परमेश्वर के वचन के ओर जाएंगे। आज मैं पहली बार एक ऐसे वचन के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास ये वचन क्यों आया मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर एक प्रभु के लिए तैयार हो जाए। समय कैसा आने वाला है हम नहीं जानते हैं, परंतु समय कैसा भी रहे हम प्रभु में बना रहे, ये सही बात होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समय को देके हमको घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाला समय को लेके हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमको एक बात का आनंद है, खुशी है, प्रभु यीशु आपके मेरे साथ है। हालेलुया। और वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमको त्यागेगा नहीं। ये प्रॉमिस हमारे साथ है, फिर हमें डरने की क्या बात है। ये दुनिया हमारे लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। मेरे यीशु सब कुछ कर सकता है, परंतु आप और हम तैयार है क्या? पौलुस इस प्रकार हमारे साथ बात करता है। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय। अरे अंकिता, आप हिंदी बाइबल लेके तैयार रहना, आपको जोर से पढ़ना है, आपका माइक चालू रखना। प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड। ये फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 17 पद। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेंगे। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्ध बलि, इसको एक शब्द दिया गया है, अर्ध बलि। हम अपने आप को उंडेल देने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इस विषय में बहुत कुछ सोचा। ये बात जो है सबसे पहले उत्पत्ति के किताब में हमको देखने को मिलता है। वहाँ जाने के पहले मैं आपको इसका अर्थ में और अन्य तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये 2 अध्याय, फिलिपियों को 2 अध्याय 17 पद में ऐसा लिखा है। मैंने कहीं अनुवाद को मैंने देखा, अंग्रेजी में अनुवाद की देखा। आपके जो विश्वास है, आपके जो सेवा है, वो ऐसा एक बलिदान है जो परमेश्वर के लिए आपने किया है। आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए बलिदान है। हाँ, और पौलुस ये कहता है मेरा लहू भी इसमें उंडेले जाए तो कितना अच्छा होता। और मैं चाहता हूं इसके लिए मेरा लहू को भी बहाना पड़े, मुझे आनंद मिलेगा। आज मैं सवेरे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए? तूने जो आशीष मुझे दी है, इतना अपरंपार आशीष दिए है, उसका बदले में मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरे राज्य निर्माण के लिए जो भी मैं कर सकूं मैं करता रहूं। यही तो बलिदान मैं कर सकता हूं। आज आप लोग ये वचन को सुन रहे हैं, ये वचन केवल मेरे लिए नहीं है, जो सुनने वाले हर किसी के लिए है। आपका जीवन बहुमूल्य है।
नवरत्न से भी बढ़कर है। परमेश्वर आपको इसलिए जीवित रखा है, उसके प्रेम के दायरे में आप है, उसके नजरों के दायरे में आप है, उसके दया के दायरे में आप है, उसके करुणा के दायरे में आप है, उसके प्रेम के दायरे में आप है। यू आर स्पेशल। आप हर एक जो विश्वासी आप बने, परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो आप निर्णय लिए हैं, आप विशेषित लोग हैं। आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करते जा रहा है। ये सब बातों के प्रति आप और हम क्या कर सकते हैं? What we can render? क्या मैं दे सकता हूं? परमेश्वर हमको मरने को नहीं बोल रहा है, आपका हृदय को मांग रहा है। आप हृदय में यीशु भर जाए। यीशु के लिए आप हर चीज करने के लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि वो महिमा यीशु आ रहा है। वो जब आ रहा है, आप और हम तैयार होने की जरूरत है। जो हमारे पास है वो कभी भी मेरे साथ नहीं आने वाला है, मगर मेरा आत्मा उधर जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? जैसा पौलुस कहता है, मैं अर्ध बलि करके मैं अपने आप को छड़ा दूं। आइए अब वचनों में और गहराई में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति का किताब 35 अध्याय 1 से लेके 4 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 35 1 से 4। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल बेथेल को जा और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको, और अपने कोष से उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर प्रभु के वचन याकूब के पास आया। क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। आज आप लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूं, आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया, यानी वचन आपके पास आया और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपा। ठीक है, परंतु आपको एक बात मालूम है क्या? आपको कई बातों से बचाने के हेतु आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया, आपको बचा लिया, आपको आशीष दिया, मगर आप अभी तक तैयार पूर्ण रीति से हुए क्या? दूसरे वचन पढ़ेंगे। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। यानी आपके जो अपने धर्म का वस्त्र पहना है उसको निकाल डालो
परमेश्वर का धर्म का वस्त्र को पहनो, और दूसरे जो आपके अंदर में जो बहुत सारे अन्य बातें हैं उसको निकाल डालो। आपकी इच्छाएं, आपके लालसाएं अभी भी आपके मन में कई बातों का विश्वास है, प्रभु यीशु को छोड़कर इससे हो जाएंगे क्या, उससे हो जाएंगे क्या, ऐसा हो जाएंगे क्या, वैसा हो जाएंगे क्या, इधर जाने से हो जाएंगे क्या, उधर जाने से हो जाएगा क्या, ये सब बातों को निकाल डालो, शुद्ध करो अपने आप को। तब वहां पर क्या बात हुई, चौथे पद पढ़ेंगे। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडली उनके कानों में थे, उन सब को उन्होंने याकूब को दिया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कानों के, यानी उनके सारे जो गहने थे, क्योंकि उसका मन जो है सोना चांदी के ऊपर था। आप लोग सब बहने हैं, भाई लोग बहुत कम हैं। कितने लोगों को सोना नहीं चाहिए? कोई हाथ नहीं उठाएंगे। हर कोई बोलता मेरे को सोना चाहिए, हर कोई बोलता मेरे को चांदी चाहिए, मगर यहां पर परमेश्वर, क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारे लालसा है, धन और दौलत के ऊपर लालसा है। यीशु के पास जब हम आते हैं, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है, आपकी जरूरतें पूरी होती है। पहले लोग सोचते हैं ये सोना चांदी रहेगा तो आड़ी अड़चन में गिरवी रखेंगे। अरे मैं बोलता गिरवी रखने की नौबत आना ही क्यों चाहिए? धन दौलत है तो अपने लिए होना चाहिए, गिरवी रखने के लिए नहीं। हालेलुया। और हमने कई बहनों को देखा, खरीद के लाते हैं मुश्किल से और लाके फिर बाद में गिरवी रखते हैं, उसको छुड़ा नहीं सकते हैं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, या ऐसे ब्याज देते हैं तो वो सोने से भी ज्यादा पैसा उसमें चले जाता है, फिर भी वो सोना मुझे चाहिए लेकर आते हैं। मेरी इच्छा, मेरे लालसा, ये लालसा इच्छा से हमको बाहर आना है, हमको शुद्ध होना है। शुद्ध कैसा? मेरे को यीशु चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप करके तो देखो, आप अगर करेंगे तो सब कुछ आपके पास आ जाए, आपके जरूरत के हर एक चीज आपके पास आएगा। हालेलुया। और देखिए 3 पद पढ़ेंगे। और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाए, परमेश्वर के घर को हम जाए। बेतेल माने परमेश्वर का घर। आगे पढ़िए। वहां मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन में मेरी सुन ली, और यहाँ जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़िए। और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाए। परमेश्वर के लिए, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके संकट के दिन में उसने सुन ली, उसके लिए आपको अपने घर में वेदी बनाने की जरूरत है। आपके हृदय में वेदी बनाने की जरूरत है। आपका हृदय में आज तक वेदी आपने बनाया क्या? हम प्रभु को जब जरूरत है तभी हम बुला लेते हैं। जेव्हा छेव तेव्हा देव। हाँ, जेव्हा छेव जेव्हा देव म्हणते। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए 5वें पद पढ़ेंगे। तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया।
प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने मन में वेदी बना लेते हैं, आपके दुश्मन आपके पीछे नहीं लग सकते। लॉरेंस एक बार पढ़ना। तब उन्होंने कूच किया, कूच किया, और उनके चारों ओर से नगर निवासियों के मन में, नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। आपका पीछा करने वाला कोई नहीं रहेगा। When you are prepared yourself for the Lord, and जब आपके अंदर वेदी बना लेंगे, तब आपके पीछे आपके दुश्मन आ ही नहीं सकता है। आपके साथ लड़ाई करना तो दूर की बात। आप अपने आप को जब तक तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आपको आपके लिए प्रोटेक्शन, आपके लिए सुरक्षा कैसी बनेगी? आप असुरक्षा क्यों महसूस करते? क्योंकि आपके हृदय में अभी तक वो वेदी नहीं बनी। आपके अंदर से ऐसे बातों को आपने अभी तक निकाले नहीं। आपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध नहीं किया। इस कारण से आज आपको इसका डर, उसका डर, ऐसा डर से भर रहे। Why should you fear when God is there? आपको डरने की क्या जरूरत है जब परमेश्वर आपके साथ है? क्योंकि परमेश्वर को आपने अपने साथ नहीं रखा। आपके अंदर वेदी बनाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और 14 पद पढ़ेंगे। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉरेंस पढ़ना फिर। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया। एक पत्थर का खंभा खड़ा किया, यानी एक वेदी बनाया, और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। जो अर्ध देकर, यानी मतलब क्या है? टोटल सबमिशन, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। सब कुछ मैं देता यीशु को। यह अर्ध बलि है। यह अर्ध बलि को बहुत सारे बातें हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर ने बलि का प्रदा जो है बनाया है। कई प्रकार के बलियां हैं। अन्न बलि, होम बलि, पाप बलि, नित्य होम बलि, सुखदायक बलि, सुगंध बलि, और उसके साथ में अर्ध बलि भी लिखा है। ये सबके बीच में अर्ध बलि बहुत ज्यादा महत्व की है। यीशु ने आपके लिए अर्ध बलि करके अपने आप को दे दिया। सारा खून बहा दिया है। ये ऐसा कभी लिखा नहीं है बाइबल में, अपने को देखने को नहीं मिलता है। अर्ध बलि, लहू बहा दिया। अब यीशु क्रूस पे अपने आप को बलिदान देने से पहले वो स्त्री आई। वो स्त्री आकर इत्र के उस शीशी को थोड़ी उनके सिर पर उंडेली। वचन में कहीं नहीं लिखा वो अर्ध बलि करके। मैं आपको कहता हूं वो अर्ध बलि से कम नहीं है। वॉट एवर शी हैड, जो कुछ भी उसके पास था उसको खर्च करके शायद उसने वो ईथर को खरीदा और उसको लाकर प्रभु यीशु के सिर पर उंडेल दिया। पूरा का पूरा ईथर को उंडेल दिया। वो पूर्ण जो कमरा था खुशबू से भर दिया। आज हम संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु को समर्पण करने को हम तैयार है क्या? हाउ मेनी पर्सन्स कैन
मैं आपको चैलेंज देता हूं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मैं आपको सारे नम्रता के साथ में कहता हूं, जब यीशु को मैंने पाया तब से मैंने मेहनत जरूर किया, मेरा अंदर वो इच्छा कभी नहीं रहा कि मैं ये कमाऊंगा क्या वो कमाऊंगा। प्रभु के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हुआ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ किया। मैं आपके सामने एक बड़ा गवाह है। मैं अपने आप को मैं ऊंचा करके नहीं बता रहा हूं प्रिय, मैं क्या चीज हूं, आई एम नथिंग। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसके बदले में मैं क्या कर सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। कितने बार मेरे जीवन को बचाया, उसके बदले में क्या मैं कर सकता हूं। उसने तो मेरे लिए जीवन दे दिया है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं याकूब ने अर्ध बलि को चढ़ाया, उंडेल दिया, अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कंप्लीट सबमिशन। आई एम, देखिए निर्गमन 29 अध्याय, निर्गमन 29 अध्याय उसका 40 और 41। हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा और अर्ध के लिए ही की चौथाई दाख मधु देना और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अर्ध दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। पास के देना एक अलग बात है और अपने आप को देना एक अलग बात है। आपके पास जो भी है वो तो परमेश्वर का ही है, वो तो आपका कहाँ है। परमेश्वर का इच्छा बिना आपके पास क्या रह सकता है? उसके इच्छा बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकता है। हालेलुया। तो आपके पास जो भी है उसका अनुग्रह के कारण से तो है। मेरा चलना फिरना उठना बैठना तेरी कृपा से, उसकी कृपा, उसकी कृपा। हाँ, सबसे बेस्ट क्या है? अपने आप को दे देना। हालेलुया। आपके पास के आप कुछ भी दो वो आपका नहीं है, सिर्फ आपका मन का है। आपके मन से वो देने के प्रयास करते हैं, परंतु वो तो प्रभु का ही है। आपका आशीष का स्रोत तो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और उसी में 5 पद से लेके 9 पद तक पढ़ेंगे 29 में। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और कारागिरों के बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है? तब
पितरों के घरानों में प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों की हाकिमों और सहसंपत्तियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किक्कार और 10,000 दरकनोना सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। और जिनके पास मणि थे उन्होंने यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शानी एहिएल के हाथ में दे दिए। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्ध बलि के पहले ये सब पूर्ण इच्छा से इन लोगों ने मंदिर का काम के लिए दिया है, भवन के लिए दिया है। आज बोलिए कितने लोग अपने चर्च में से, कितने लोग हैं जो सोना चांदी दिए? बुरा मत मानिए, मैं आपके कान में या गले में मैं इच्छा नहीं रखा। हालेलुया। गले में क्या पहना है, कान में क्या पहने, मैं उसको ऊपर इच्छा नहीं रखता, परंतु परमेश्वर को वचन में लिखा है इन्होंने सब कुछ दिया। ये जब देंगे तभी तो अर्ध बलि तक अपन तैयार हो सकते। ये नहीं दे सकते तो फिर अर्ध बलि कैसे देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बार अपन चर्च बनाने का शुरुआत किया था, हम में से कितने लोगों ने सोना और चांदी दिया? कितने लोगों ने अपने पूरे काट कसर करके कुछ भेंट दिया? आपके भेंट से परमेश्वर प्रसन्न ना होता, परंतु आपके मन से परमेश्वर प्रसन्न होता। परमेश्वर चाहता है आप अपने आप को अर्ध बलि करके प्रभु के सामने चढ़ा दें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहले हम देने के लिए सीखे, और 13 और 14 पद पढ़ेंगे 29 में। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महामायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, मेरा प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हाँ, तुझे भेंट देने के शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। तुझी से। एक परिवार ने मेरे पास आया, मेरे को प्रॉमिस कर रहे थे मेरे लिए एक 2 व्हीलर गाड़ी लेके दूंगा करके, करीब करीब 75,000 रुपये के मुझे भेंट देने के लिए तैयार हुए थे। तो मैंने कहा मुझे भेंट की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया। आप 2 व्हीलर गाड़ी मुझे लेकर देंगे, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है, वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। मैं आपके पैसा का कीमत करता हूँ। आप ये पैसे को मेरे लिए गाड़ी देने के छोड़ के आप परमेश्वर के भवन बनाने का काम के लिए आप दे दीजिए। ऐसे मैंने बहुत हाथ जोड़ के विनती किया, मगर वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक पैर में खड़े थे, हमारा इच्छा है आपको गाड़ी देने का है। मैं बोला मेरे पास 2 गाड़ी परमेश्वर ने दिया है, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। मेरे को परमेश्वर चाहिए था और गाड़ी ले सकता, मगर आप परमेश्वर के लिए आप कुछ करिए। वो परिवार ने अभी तक 50,000 रुपया भवन निर्माण के काम के लिए दे चुके। एक ही परिवार है, ऐसा नहीं है उनके पास भरपूर है, ऐसा नहीं है, मगर परमेश्वर के भवन के
परमेश्वर के विषय में उनका मन में ऐसा उत्तेजना पैदा हुआ। सीरियसनेस। 25-25 हजार करके 2 बार उन्होंने बेट दिया। मैं आपके प्रोत्साहन। आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, वो 50,000 रुपये बैंक में अभी जमा है। हालेलुया। वो बिल्डिंग फंड करके हमने एक अलग करके रखा है। अन्य लोग और कोई आदमी, कोई व्यक्ति ने कोई 1500 दिया, कोई 1000 दिया, 100 दिया, 50 रुपये दिया, वो सारे पैसा जो उन्होंने बिल्डिंग फंड ऐसा लिखकर जो लिफाफे में लिखकर डाला है, वो बिल्डिंग फंड में अलग से पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं, अभी तक उस अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए जमा हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आने में है, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहे हैं। हालेलुया। आप भी तैयार हो सकते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हमको त्राणी कहाँ से मिलता है? ताकत कहाँ से मिलता है? मैं क्या हूं? परमेश्वर। मैं क्या हूं? मैं क्या दे सकता हूं? परमेश्वर के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। योएल नबी का किताब 2 अध्याय, योएल नबी का किताब 2 अध्याय निकालिए। और उसका 13 और 14 पद। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र ने अपने मन ही को फाड़कर, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हाँ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वो फिर कर पछताए। हाँ, और ऐसी आशीष दे हाँ, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। वस्त्र को नहीं, मन को फाड़ने की जरूरत है। मन फिराकर प्रभु के पास आने के जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं, देखिए पहले 2 तिमोथी का किताब, अब उसका 4 अध्याय में, और पौलुस इस प्रकार अपने विषय में कहता है 6 से 8 पद तक। क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ। अर्ध की नाई उंडेले जाता हूँ। उसने पूरा प्रयास कर दिया, अब अपने प्राण को भी देने को तैयार हो गया। प्राण को भी देने को तैयार हो गया। दोबारा पढ़िए। क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ। हाँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा। मेरा कूच का समय आ पहुंचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हाँ, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, हाँ, मुझे उस दिन देगा। हाँ, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा टाइम का कोई भरोसा नहीं। हमारा टाइम का कोई भरोसा नहीं। कभी भी हमारा टाइम का कोई पता नहीं। एनी टाइम एनीथिंग में हैपन। कोई भी समय पर कुछ भी हो सकता है। ये समय है हम अपने आप को अर्ध बलि करके परमेश्वर को उंडेल दिया जाए। उसके बाद में अभी हम सोचे भी शायद उंडेलने का मौका ना मिले। दिस इज द राइट टाइम। ये हमारा समय है। हम ये दुनिया के बातों से निकलकर यीशु के पीछे हो जाए। हालेलुया।
अपने आप को अर्ध बलि करके चढ़ा दे। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। वो जीवित है, वो जीवित है, प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। प्रभु मुझ में जीवित है। अब मेरा क्या है? हालेलुया। हालेलुया। अब पौलुस तैयार हो चुका है। इसके बाद में कितना साल वो जीवित रहा, इसके विषय में मुझे नहीं मालूम, अभी देखना पड़ेगा। पर वो तैयार हो गया। आज आप और हम उस बात के लिए तैयार है क्या? आइए हम देखें निर्गमन 30 अध्याय और उसका 9 पद। 30:9। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाए। अन्य प्रकार के धूप न चढ़ाए और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना। हाँ, और अर्ध देना। हाँ, आपका अर्ध किसके लिए आप दे रहे? हालेलुया। आप किसके लिए जी रहे हैं? यीशु के लिए जिएंगे, यीशु में मरेंगे। अपने आप को यीशु को पवित्र बलि करके उंडेल देना चाहिए। तो 29 अध्याय, गिनती 29 अध्याय 29 5 पद से पढ़ेंगे। और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद को होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों। एक मिनट, आप अगर देखेंगे 29 अध्याय 5 से 11 पद तक आप घर में पढ़ के देखिए, सभी बातों को लिखा है, मगर उसमें अर्ध बलि का भी खास करके और उन सबों के है। अर्ध भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा के हव्य करके चढ़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे हमसे बात किया है। क्या हम अपने आप को अर्ध बलि करके उंडेलने के लिए हम तैयार हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज ए चैलेंज टुडे। पौलुस 2 बार, एक बार फिलिप्पुस में लिखा है, एक बार तिमोथी में लिखा है, दूसरा तिमोथी में। और याकूब ने अर्ध बलि चढ़ाया है। तो ये मूसा का नियम आने का पहले तो कितना ये कीमती चीज है, ये अर्ध बलि चढ़ाना और आपके अंदर वेदी बनाना। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना करेंगे।